अच्छा जी, आज का जो एजेंडा है इस डेमो लेक्चर का, जिसको हम एकेडमिक लैंग्वेज में आउटलाइन कहते हैं, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज में हम उसको एजेंडा कहते हैं। यानी कि हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, क्या बात करने लगे हैं, ठीक है। तो वो जनरल सा ओवरव्यू होगा। एक आपके 2 मिनट और है जी। एक तो मेरा नाम रागिब हुसैन है, ठीक है। मैं सुपरिटेंडेंट हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। पीपीएससी के थ्रू रिक्रूट हुआ था। उसके बाद ये पीपीएससी के बैचेस हैं हमारे, वो चलते हैं। अभी एसटी की जो जॉब्स आई हैं, इसमें 20 दिन उसमें हम तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। पीपीएससी का वैसे तो बहुत सारे ऐसे हैं ऑनलाइन, ठीक है, बैचेस जो कि 2 महीने में 3 महीने में तैयारी करवाते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। मैं तो कहता हूँ मुझे एटलीस्ट 6 महीने दे पीपीएससी की तैयारी करवाने के लिए, क्योंकि इस कदर ज़्यादा सिलेबस होता है उसमें। आप स्लोली कवर करें, ठीक है, हर चीज़ को उनकी टेस्टिंग हो। ये तो एक ऐसे जनरल बात। अब इसमें जो हम ईएसटी की जो तैयारी करवाएंगे, उसमें 23 फरवरी हो सकता है, एक्सपेक्टेड है 23 फरवरी को टेस्ट हो जाए। मे बी ना हो, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, एक वीक एक्सटेंड हो जाए, 2 दिन, एक हफ्ता, मार्च के शुरू में हो जाए मे बी। तो हम अकॉर्डिंगली अपना जो शेड्यूल होगा उसको एडजस्ट करेंगे। आपकी टेस्टिंग लेते रहेंगे साथ साथ, जितना ज़्यादा एक्सपेंड होगा, जितने दिन भी, कोई इशू नहीं है। और दूसरा, अब हम जब तैयारी अब करने लगे हैं, तो इसमें कोई संडे की छुट्टी नहीं होगी। तो 20 दिन में अब आपको क्या इसमें रिलैक्स देंगे, ठीक है। दूसरी जो मैडम है मेरे साथ, वो आपको पेडागोजी और मैथमेटिक्स पढ़ाएंगी, जबकि मैं इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी और जनरल साइंस वो पढ़ाऊंगा। ईएसटी की जो जॉब्स हैं जी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, फेडरल गवर्नमेंट में, ठीक है, फेडरल लेवल की जॉब्स हैं। 14 स्केल है। इसकी जो सैलरी है वो 40+ है, ठीक है। आजकल जिस तरह बेरोजगारी है, तो आप फेडरल इदारे में जब आपका फर्स्ट स्टेप होगा वहां पर, तो आप एज अ रेगुलर सर्वेंट, ठीक है, सर्व करोगे इदारे को। कैंटोनमेंट का, जहां जहां कैंट होते हैं, कैंटोनमेंट्स होती हैं जहां जहां पर, वहां इन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी होती है, बड़े डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन लेवल पर भी होती है, अब जिस तरह मुल्तान है। हत्ता कि अगर बड़े जो डिवीजन लेवल पर या बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर, वहाँ पर रिहाइश भी मिलेगी, ठीक है, बॉयज़ को भी और गर्ल्स यानी फीमेल टीचर्स को भी और मेल टीचर को भी, ये भी फैसिलिटी है। इसके अलावा देखें, जो टीचिंग डिपार्टमेंट है ना, उसका अपना एक मज़ा है। उस लिहाज से कि इसमें गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं, सर्दियों की भी छुट्टियां होती हैं। जब मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो पहला पहला जॉब का एक्सपीरियंस था। फैमिली में भी कोई इतने ज़्यादा जॉब होल्डर्स नहीं है। अच्छा भाई, तो रमज़ान, अप्रैल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। 1 डेढ़ महीना गुजरा, मैंने कहा यार गर्मियों की छुट्टियां भी तो आएंगी। तो उन्होंने कहा भाई गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ टीचिंग डिपार्टमेंट में होती हैं। मैंने कहा अच्छा। तो इसी तरह ये देखे, टीचिंग डिपार्टमेंट का ये मज़े हैं। और फिर यहाँ पर तो सैटरडे संडे की भी छुट्टी होती है। हाँ, हर बंदा इजीली, मतलब सैटरडे संडे जब आप घर जाओगे तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि इवन, मतलब जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ, कभी कभी तो ऐसा होता है हम संडे को भी बैठ के हमें काम करना पड़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा टफ अगर जॉब है, अगर नहीं फ्री है तो फिर महीनों महीनों फ्री है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन अगर कभी काम आ गया तो फिर, लेकिन टीचिंग डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता। आप आपने अपना लेक्चर डिलीवर किया, सिलेबस कंप्लीट करवाया, बच्चों की टेस्टिंग ली, आप इजी हो। बाकी आपके शौक पे डिपेंड करता है, आपको जितना बच्चों को पढ़ाने का शौक है। और इन स्टार्ट आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप बुक्स वगैरह कवर कर रहे होते हो।
आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो जाते हो, आपको सिलेबस पता लग जाता है। और मोस्टली तो आप में से टीचिंग भी करते होंगे, सिलेबस वही होता है जो हम पढ़ कर गए होते हैं, जनरल चीज़ें। ठीक है जी। तो इसलिए ये जो जॉब्स हैं, जो स्पेशली अनएम्प्लॉयड हमारी यूथ है उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखिए 99 सीट्स हैं बॉयज़ की। और मैंने, मेरी जो क्लास है जो आजकल चल रहा है बैच, मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहा हुआ है, मैंने कहा मैंने आपको इंटरव्यू में देखना है। ठीक है, ईएसटी के इंटरव्यू में मैंने आप सबको देखना है। ठीक है, ये चैलेंज किया हुआ है मैंने। तो आप में से भी जिनका भी थोड़ा सा अगर उनकी ऑलरेडी तैयारी है तो उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है? और अगर तैयारी नहीं है तो वो 20 दिन फिर तमाम काम को छोड़कर तैयारी करें। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, होता भी है, लेकिन अगर आप जनरल, जो जितना भी जनरल नॉलेज है उसको आप एक नज़र ओवरव्यू दे दें, टेस्टिंग दे दें, आपकी डेली टेस्टिंग होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जानी है। अच्छा, ये क्या कहती हैं जी साजिदा परवीन, तैयारी के बारे में गाइडलाइन दे दें? तैयारी के बारे में गाइडलाइन दे रहा हूँ साजिदा। अच्छा, फिर इसमें देखें, आप फेडरल गवर्नमेंट में हो, अगर 40+, अगर आप फॉर एग्जांपल पैकेज अगर आपको कम लगता है, आपका एमफिल है तो एमफिल अलाउंस लगेगा। बीएड है, 1000 2000 अलाउंस वो लगता है इस इदारे में। ठीक है, बीएड का भी अलाउंस है। फिर साल में 2 मरतबा सैलरी बढ़ती है आपकी। फिर जून जुलाई में, जुलाई में मतलब जुलाई में बढ़ेगी जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, फिर दिसंबर में इंक्रीमेंट लगता है। ये इस तरह से एक अच्छी जॉब है। अगर आपको रेजिडेंसी मिल जाए, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनको तो रेजिडेंसी की जरूरत पड़नी है, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट अच्छी डिवीजन में करवा लें, आपको रेजिडेंसी भी मिल जाएगी। सिलेबस, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम, और जो हमारी मेथोडोलॉजी है उसको डिस्कस करते हैं, जनरल आउटलाइन ऑफ ईच सब्जेक्ट, इन तीनों की हम डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे। सिलेबस में आपको पता है 5 सब्जेक्ट हैं, 20 मार्क्स की इंग्लिश, फिर पाकिस्तान स्टडी, जनरल मैथ, जनरल साइंस और पेडागोजी। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। 50 नंबर का पेपर आएगा। हर एमसीक्यूज 2 नंबर के होंगे। इस तरह 100 नंबर का 50 एमसीक्यूज, 50 क्वेश्चंस का पेपर आएगा। और मार्क्स कितने होंगे? 100। हर सब्जेक्ट से 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स मार्क्स 20 बन गए। 10 सवाल इंग्लिश के, 10 पाकिस्तान स्टडी के, जनरल मैथ के भी 10, जनरल साइंस के भी 10 और पेडागोजी के भी 10, 10 10 क्वेश्चन होंगे। और हर क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। अब हमारी क्या मेथोडोलॉजी होती है? पहले इसको हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मैडम पढ़ाएंगी आपको पेडागोजी और मैथ, 2 सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगी। और ये 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, इंग्लिश, जनरल साइंस और पाकिस्तान स्टडी। इंग्लिश हम 2 से 7 फरवरी तक इंग्लिश कंप्लीट करवाएंगे। इंग्लिश का देखें, अब ये इंग्लिश है, मैं तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगाता हूँ इंग्लिश पढ़ाने में, कम से कम 2 हफ्ते। लेकिन अगर उसको एक हफ्ते में कंप्लीट करना है तो हमें जाहिर है एक तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आउटलाइन मैं बताऊंगा या रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूंगा। अगर थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूँ अपने लेक्चर को, ब्रीफ करता हूँ, तो आपको डिटेल लेक्चर दे दूंगा, आप सारे दिन सुनते रहना चाहिए इसको। दूसरा, आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, ग्रामर के, आप उसमें से तैयार करना। इसी तरह जनरल साइंस, 8 से 14 फरवरी, फिर 21 फरवरी तक हमारी पाकिस्तान स्टडी एंड होगी। हमें 1 या 2 दिन मिलेंगे, उसमें हम कंप्लीट सिलेबस भी रिवाइज करेंगे। इसी तरह जो मैडम है वो आपको 2 से 4 फरवरी तक पेडागोजी कंप्लीट कराएंगी, फिर मैथ करवाएंगी 8 9 दिन। ये दोनों सब्जेक्ट्स पैरेलल चलेंगे। ठीक है, इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस, यानी कि दोनों 2 क्लासेस हुआ करेंगी आपकी। टेस्ट डेली होगा। ठीक है, 40 to 50 मार्क्स का टेस्ट आपका डेली होगा। वो गूगल शीट पे भी होता है। मेरी जो स्ट्रेटजी है अमूमन, आपके साथ तो जो बहरहाल जो भी हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे, मैं अपने स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज की आदत नहीं डालता होता। वन लाइनर क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, आप लोग उसके आंसर करते हो।
ठीक है, लेकिन चूंकि टाइम शॉर्ट है, सिलेबस मैंने ज़्यादा देना है आपको, तो फिर हम एमसीक्यूज वाला पैटर्न ही रखेंगे। एमसीक्यूज या तो वो गूगल शीट्स पर होंगे, या फिर वो डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएंगे। 1 सेकंड में आपके ना चैट पढ़ लूँ। अच्छा, अरबाब को। भाई आपके क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा सा सब्र करो। अब जो जो सब्जेक्ट्स हैं 5, उनकी मैं सिलेबस डिवीजन कर देता हूँ, आउटलाइन बता रहा हूँ आपको। फिर कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस तरह से पास पेपर में क्वेश्चन आए हैं, और क्या किस वे में हम पढ़ाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर है, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग, प्रपोजिशन, नरेशन, चेंज ऑफ वॉइस। इंग्लिश इंग्लिश ही है, चाहे उसने 20 दिन के बाद पेपर ले लेना, ठीक है, चाहे वो 6 महीने के बाद पेपर ले, इंग्लिश को किसी भी डायमेंशन से टच करेगा, जाहिर है। तो हम मैक्सिमम इसको कवर करेंगे, जितने सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम्स, कोई दायरा कार नहीं है, अली रजा वाकिफ होंगे। तो हम देख लेंगे पास पेपर में जो रिपीटेड सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, उनको कर लेंगे। ठीक है, आपके जिम्मे लगाऊंगा मैं, आप करोगे। ग्रामर मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चीज साथ के साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, इसी तरह वर्ड मीनिंग्स हैं, प्रपोजिशन, एक लेक्चर प्रपोजिशन का होगा, एक नरेशन का, एक चेंज ऑफ वॉइस का। ठीक है, जिस तरह आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा जी, इनविंसिबल का एंटोनिम बताएं। इनविंसिबल, जिसको शिकस्त न दे सके। ठीक है, नाकाबिल तस्खीर। वल्नरेबल का मतलब है जो बहुत नाजुक है। ठीक है, उसको कोई भी शिकस्त दे सकता है, वल्नरेबल। ये चीजें ये आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत सारी आपने, यकीनन कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं जिसे शायद इनविंसिबल आप में से ज्यादातर को पता हो, लेकिन ना भी बताओ, इनविंसिबल इतना कॉमन वर्ड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग रीडिंग जो हमने की होती है मैट्रिक में, एफएससी में, वो बहुत से यही आंसर क्वेश्चन की हद तक की होती है, हमने वर्ड्स को यूज नहीं किया होता। जब तक हम किसी भी नॉलेज को, वर्ड्स को, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के हैं, उसको हम यूज नहीं करते, वो हमारी एक्टिव मेमोरी का पार्ट ही नहीं बनते, तो वो हमें भूल जाते हैं कुछ दिन तक। खैर, ये देखें, आपके पास पेपर का क्वेश्चन है जी, व्हाट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड इन सेंटेंस, शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रनिंग। आप में से कौन स्टूडेंट बताएगा जिसमें कंजंक्शन है कौन सी? सर बाटा आई थिंक। हाँ जी, किसने बताया? अब्दुलरहमान बाट सर है आई थिंक। अब्दुल रहमान। ठीक है जी, गुड। अब्दुल रहमान। बट है कंजंक्शन, तो हम कंजंक्शन की टाइप भी पढ़ेंगे, बाकी भी जो बेसिक्स है। क्योंकि देखें, ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है इंग्लिश का जिसको हमें समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जबकि सिनोनिम एंटोनिम्स टाइम को भी मद्देनजर रखते हुए हम उसको नोट शेयर करेंगे, आप रटे लगाओगे उसको। पंक्चुएशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। पंक्चुएशन, इस तरह कोमा है, कोमा कहाँ कहाँ यूज होता है, सेमी कॉलन कहाँ यूज होते हैं, शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए शायद। तो हम इसको भी इन डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 14 स्केल की है जॉब, और इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते। तो जो ज़रूरी होगा नेसेसरी, मैं उसको ब्रीफ करके आपको बता दूंगा कि जी इस तरह। और पैटर्न भी मेरा यही होता है, कलरफुल जिस तरह के दिए मैं ना, इस तरह आपको नोट्स भी दे दूंगा पीडीएफ। आप चाहे तो उनके प्रिंट निकलवा लीजिएगा, या जैसे भी। एक एक दो दो एग्जाम्पल्स साथ साथ देता हूँ, फिर जब क्लास हो जाती है उसके बाद फिर आपसे प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी साथ साथ ले लेता हूँ। हाँ जी, बताएं इसको, ये यहाँ पर जो यूज हुआ है, या कोमा कहाँ यूज होता है। अभी पंक्चुएशन तो ज़्यादा डिटेल से नहीं, अपोजिटिव फ्रेज हैं, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, रन ऑन सेंटेंस। ठीक है, ये सब सेंटेंसेस। अपोजिटिव फ्रेज, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, इज डिफिकल्ट टू गवर्न। आपको पॉजिटिव फ्रेज मतलब डिटेल है जी, जिस तरह पाकिस्तान एक नाउन है, उस नाउन की डिटेल दे रहा है कि नाउन क्या है। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, कोमा में इनक्लोज हो जाती है, इसको हम पॉजिटिव फ्रेज कहते हैं। पॉजिटिव एक्सप्रेशन या पॉजिटिव फ्रेज, और डिफरेंट फ्रेजेस हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस,
जिस तरह से ये कंजंक्शन से ज्वाइन हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं, कोमा सप्लाइज क्या होती है, डेंगलिंग मॉडिफायर। अली रजा तो पेपर दे के ऐसे ऐसे अली रजा को पता होगा। तो हम पढ़ लेंगे। डेंगलिंग मॉडिफायर एक डीप टर्म है, आए ना आए शायद, लेकिन जब हम ग्रामर कर रहे हैं तो फिर हम साथ के साथ वो भी चीजें कर लेंगे कि यार ये चीज जरूरी है। ठीक है ना अली रजा? चलो, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव देखिए, एक नॉर्मल एक्टिव पैसिव होते हैं जिस तरह अभी ये टफ हैं इम्पेरेटिव्स के। ठीक है, दे हैव, इसमें सब्जेक्ट जो है ना यू, वो अंडरस्टूड होता है। उसके अकॉर्डिंग हमने इसका पैसिव बनाना होता है। जिस तरह कंसल्ट द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी कंसल्टेड। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। इस तरह से साथ के साथ ही प्रैक्टिस होती है। अभी पॉलिश माई शूज ऑर्डर है, कंसल्ट द डॉक्टर सजेशन है। किस तरह से सेंटेंस बनाने हैं इसमें, पैसिव एक्टिव है, पैसिव बनाने हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट अब इसको हम डिफाइन बाद में करेंगे। आई विल कॉल यू टुमारो, तो वो कहता है कि विल। अब जब आप, एक बंदे ने इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में एक बात कही है, आई विल कॉल यू, तो जब आप किसी और को बता रहे होगे, ठीक है, वो कह रहा था कि मैं कॉल करूंगा, तो आप कहोगे वो कह रहा था कि वो कॉल करेगा। अब वो माजी में चली गई, तो आप विल को वुड में चेंज कर देते हो। अच्छा, जो कि ऑप्शंस आते हैं, तो मैं पास पेपर के 10-12 क्वेश्चन जो है ना, वो इस तरह आपके सामने प्रेजेंट करके आपको टेक्निक्स बता देता हूँ कि आप सिंपल देखें, विल को वुड में चेंज कर दें। बहुत सारे बाकी जो ऑप्शंस होंगे ना कहीं विल भी होगा, फौरन से काट दें। आपको रूल नहीं भी आते ना, आप पिक कर लोगे कि यार ये आंसर है। जनरल साइंस। जनरल साइंस वैसे मैं जो पढ़ाता हूँ मोस्टली वो एनिमेटेड होती है। ठीक है, उसमें एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट, जियोमेट्री, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब ये अपने आप में देखें कितनी बड़ी ब्रांचेज है। इनको कवर करना, तो कैसे कवर कर सकते हैं हम 20-22 दिन में? हम कोशिश करेंगे कि इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो कर लें। जितनी ज्यादा कर सकते हैं हम उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लेंगे। और बाकी ये है एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ आगे पास पेपर्स में से कौन से क्वेश्चन आए हैं ईएसटी के पास पेपर में। ये सोलर सिस्टम है, इसको आप देखिए, ये टेक्निक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये आपको वो कई जगह से टेक्निक मिल जाएंगी, लेकिन असल होता है कि आपकी एक रिदम बनी हुई है, आप लेक्चर में तरतीब से चलते हो। ठीक है, हो सकता है इस तरह की पिक्चर्स आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगी, आपको फेसबुक पेजेस पे भी मिल जाएंगी। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आपने ना कभी भी ज्यादा सोर्सेज की तरफ नहीं जाना। हमेशा ज्यादा सोर्सेज वाला कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आप अपनी नजरों के सामने एक बॉल पेन को रखें, आपको क्लियर नजर आएगी। लेकिन कभी भी आप एक नजर में 3 बॉल पेन्स को एक साथ नहीं देख सकते। आप एक को देखोगे, 2 ब्लर हो जाएंगी। यही होता है कि आपके पास जब ज्यादा सोर्सेज होते हैं, आप ऐसे स्क्रॉल तो कर रहे हो अपने सोशल मीडिया पेजेस को, लेकिन आपको वो याद नहीं रहते। अनटिल अनलेस आप एक रिदम हो, एक पैटर्न के साथ आप चल रहे हो, तैयारी कर रहे हो। जो फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर पे नोट्स बनाए हुए हैं, आपको पता है मैंने आज ये टॉपिक करना है कंप्लीट, और उस पर आपको बिलीव भी हो कि हाँ, कि फलां टीचर के अच्छे नोट्स हैं, या फलां मेरा दोस्त इस बुक को पढ़कर पास हुआ था, तो फिर आपको बिलीव होता है। तो बिलीव बड़ा जरूरी है किसी भी मंजिल को पाने के लिए। बिलीव सबसे ज्यादा जरूरी। हाउ मच लाइट, हाउ मच टाइम डज लाइट टेक्स टू रीच ऑन अर्थ? कितना वक्त लगता है? वो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई मुझे इसका आंसर बताइए जी, कितना वक्त लगता है? पुराने स्टूडेंट्स में से कोई ना बताए। हाँ जी, कोई बताए मुझे। आईफोन। आठ सर मिनट बीस आप में सेकंड 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा, इसके अलावा भी कोई इसको तरतीब दिया जा सकता है? 500 सेकेंड अगर मैं सर कह दूं जस्ट तो? सेकंड्स में भी। एग्जैक्टली exactly। जी सर, बिल्कुल सेकंड्स में भी दी जा सकती है। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये होता है जी, कभी वो कोई क्वेश्चन है माइल्स में पूछ ले, किलोमीटर्स में पूछ ले, तो आप अगर एक
यहाँ से फॉर एग्जांपल हम इस टॉपिक से गुजर रहे हैं तो हम इसके डिफरेंट डायमेंशन देख सकते हैं कि भी इस तरह से भी आ जाता है, क्योंकि कॉमन सेंस इज नॉट प्रेजेंट इन कॉमन पीपल। कुछ स्टूडेंट्स तो फॉर पिक कर लेते हैं ना, और जो कंपटीशन के एग्जाम का अगर किसी ने अच्छी तैयारी की हुई है उसका कॉमन सेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होता है। ओके, ये देखिए आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3,84,400 किलोमीटर। उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं जी, हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती। 3,84,400 किलोमीटर, ये आपके पास पेपर का है। अब ये क्या है, जनरल साइंस है, कहीं से भी पूछ सकता है, वो जनरल साइंस है। हम बहुत सारी इससे, अब देखें ये क्वेश्चन मिल गया ना, इससे 20-25 क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन हमने निकालने हैं। मतलब ये नहीं कि तमाम सितारों के दरमियान डिस्टेंस देखना शुरू कर दें, नहीं। देखेंगे यार, एस्ट्रोनॉमी से ये सवाल आ रहे हैं तो और किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो। साइक्लोन क्या होता है? एक लार्ज मास, एयर मास है जी, जो काफी फैला होता है। एक टोर्नेडो होता है, एक साइक्लोन होता है। ठीक है, टोर्नेडो एक कॉलम की सूरत में होता है, साइक्लोन जो है एक लार्ज एयर मास है। ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो रोटेट करता है। ठीक है, जो आप देखते हो कभी दूर से हमें नजर आते हैं, और बहुत सारे जैसे ही हमारे नजदीक आते हैं ना, बहुत सारे शापर, ठीक है, हमें फेस करने पड़ते हैं। जो आप देखते हो बाजू का के फलां जगह दरख्त गिर गया, वो टोर्नेडो, उनको टोर्नेडो की ग्रिप में आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कॉलम। और भी है जी, एवेलेंची है एटसेट्रा। केमिस्ट्री को देखेंगे, न्यूट्रॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन में। हम जो इसका टेबल है एक नज़र उसको देख लेंगे। हमें 6 से 7 दिन में जो है ना मैनेज करना है इसको। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, क्वेश्चन एक जगह आया हुआ था, कैथोड रे ट्यूब वो क्या होती है? एलईडीज हैं, हमारी टीवी हैं या कंप्यूटर्स, उनकी स्क्रीन जो ब्राइट होती है वो कैथोड रे ट्यूब से होती है। तो ये रहेगी। ठीक है, आपको ये याद रहेगा, कुछ ना कुछ कुछ शेप, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा होगा जो आपको याद रह जाएगा, और वही ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप सोच रहे हो तो जल्दी क्लास एंड हो और मैं सोशल मीडिया को यूज़ करूँ इंटरटेनमेंट के लिए एटसेट्रा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर स्टडीज़ को भी हम जनरल साइंस में देखेंगे, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री, इन्वेंशंस वगैरह वगैरह, क्योंकि जनरल साइंस का पार्ट है। इसको इन डेप्थ तो नहीं देखेंगे, लेकिन जनरल चीज़ें 50-100 MCQs में आपको कंप्यूटर के करवाऊंगा। नेक्स्ट देखें जी, इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं, 1857 से पहले, फिर 57 टू 1947, फिर 1947 टू डेट। ये पोर्शन काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही अब हम कवर कर सकते हैं इसको, इसलिए इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, हम इसे देखेंगे और इसको देख लेंगे इस तरह। अब गजनी डायनेस्टी, ये मैप्स वगैरह बनाकर, ठीक है, और भी बहुत कुछ इसमें करवाता हूँ मैं 1857 से पहले। हाँ, जिस तरह अब ये टेबल है जो डायनेस्टीज थी उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा कि आप ये कर लें, या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा, या सिर्फ नोट्स शेयर करूंगा कि आप देख लें भाई, ये कर लें। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रॉड बहुत है। अगर 10 क्वेश्चन आने तो शायद इसमें से एक आ जाए बस। हम सब करेंगे जी, 1857 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सब करेंगे, उनकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी, पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखेंगे, ना सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखेंगे, ये भी देखेंगे एमसीक्यूज कौन सा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 1857 की वार हो, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फिर बांग्लादेश, ये मैंने दरमियान दरमियान से बातें लिखी हैं। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, जो हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी थी जी, 1886 में बनी, या 85 में, क्या नाम था उसका? हाँ भाई, अक्सा। 1885 में बनी थी, ए ओ ह्यूम ने बनाई थी, क्या नाम था उसका? अच्छा, आपने चैट में जवाब दिया, गुलजमान ने बताया जी, कांग्रेस। फट से जवाब दिया करो। जो लोग बोल सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड पे अगर शोर नहीं है तो आप लोग बोला करो, चाहे गलत ही क्यों ना हो। कौन सा आपको यहाँ कोई पहचानता है? अगर गलत हो गया ना तो थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी, लेकिन एमसीक्यूज कभी नहीं भूलेगा। ठीक है जी, मिंटू बोले रिफॉर्म्स क्या थी, क्या क्या उनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब देखो, वैसे तो पता लग गया मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स कब आई, ये खुद एक एमसीक्यूज है, 1909 में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पता लग जाए, मैं 1 मिनट लगा के समझा दूं, तो फिर आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। मुसलमानों को राइट मिल गए थे, 1/3
उनको रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी, जुदा गाना इंतखाबात वगैरह, ये चीज़ें टर्मिनोलॉजीज हैं, समझने वाली हैं। लखनऊ पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस तीनों पढ़ेंगे। लाहौर रेजोल्यूशन, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या हुआ था, ये दरमियान में बहुत सारी चीज़ें स्किप की हैं। उसके बाद 47 to 48, ये जो कायदे आजम का टेन्योर रहा था, बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं इसमें। स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब किया पाकिस्तान ने, यूएनओ को कब ज्वाइन किया, ठीक है, 56 का लॉ। और फिर ये एब्रोगेट कैसे हुआ, अयूब खान के बारे में, ठीक है, ये मार्शल लॉ लगाया अयूब खान ने। फिर 71 73 का लॉ, और अब 62 का लॉ पीछे छूट गई बात। 1977 में जब ये ट्रांजिशन आई पाकिस्तान में, ठीक है जी, जुल्फकार अली भुट्टो को वहां से निकाल दिया गया सीट से, और पाकिस्तान फिर मार्शल लॉ की तरफ आ रहा था। 1988 में सिविल गवर्नमेंट, 1999 में फिर परवेज मुशर्रफ, 2008 में पीपी गवर्नमेंट। उसके बाद की दो चार चीजें हम जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। देखें, अब ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ कितनी सेनेट की सीट है जी, 96। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम पढ़ लेंगे इसको। अभी तो मैं सिर्फ आउटलाइन बता रहा हूँ आपको, पहले कितनी थी, अब इतनी हो गई, क्यों हो गई, ठीक है, क्यों है, कौन कौन से सूबों की है। पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कब जी, ये आपके ईएसटी के पास पेपर से क्वेश्चन है। पाकिस्तान का न्यू पॉलिटिकल मैप कब जारी हुआ जी, 4 अगस्त 2020 को। तो इसका मतलब करंट अफेयर से भी पेपर आता है, कुछ एक आधा क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आ जाता है। करंटली हुआ हो जो साल 2 साल पहले। पाकिस्तान में करंट अफेयर की डेफिनेशन डिफरेंट है। अगर 2016 में भी अगर किसी की डेथ हुई है वो पूछ ले, तो वो बेसिकली करंट अफेयर का पार्ट होता है पाकिस्तान में। हालांकि करंट अफेयर जो है वो करंट तो है, फॉर एग्जाम्पल कल की भी बात है तो हिस्ट्री बन गई ना, ठीक है जी। तो ये 2020 से भी उसने पूछ लिया। खैर, पाकिस्तान में सेनेट की सीट्स हैं, इसको हम इस तरह टेबल में बता के थोड़े ब्रीफिंग आपको दे दूंगा, तैयार आपने करना होता है। याद रखें कि जो एक होता है टीचर, जो आपको प्राइमरी टीचर होता है आपका, आपका मैट्रिक करवाता है, आपको एफएससी कराता है। एफएससी नहीं, स्कूल स्कूल टीचर। तो वो टीचर आपको उंगली पकड़कर लिखना सिखाता है, ठीक है। जब आप कंपटीशन के मैदान में आते हो तो वहां आपको टीचर नहीं मिलता, वहां आपको मेंटोर मिलता है। और मेंटोर जो है ना वो आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है, ठीक है। यहाँ मेरे स्टूडेंट हैं, अभी मैंने गुलजुमान का नाम लिया, ये गुलजुमान को मुझसे भी ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ, आप तभी कामयाब हो सकते हो जब आपके पास आपके टीचर से ज्यादा नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो वो मोटिवेशन नहीं है ना जो आपके पास है। मैं तो कई साल पहले रिक्रूट हुआ था, 17 स्केल पे बैठा हूँ, ठीक है। मैं क्यों दिमाग खपाऊंगा, आपको सीट लेनी है, आप दिमाग खपाओगे तो मेहनत आपने करनी है, आप में से जो ज्यादा मेहनत कर जाएगा कामयाब हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें न्यू पॉलिटिकल मैप, थोड़ा सा इसको देख लेंगे क्या है। हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है और मेरी स्लाइड्स भी एंड हो गई हैं। नेक्स्ट